गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफस्टाइल बाय तनुजा में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स बिहार पैरामेडिकल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल भी होने वाली है। तो वो इस वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से ये सारा वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्प करेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से बिहार पैरामेडिकल 2024 की प्रिपरेशन और साथ ही साथ आपको बिहार पैरामेडिकल के ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो बिहार पैरामेडिकल में जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके पैरामेडिकल के लिए, और हमेशा किस किस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी के लिए ये टॉपिक्स और सारा चीज़ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने भी जीएनएम कर रही हूँ तो मुझे भी आइडिया है कि कैसे आप लोग भी अपना कर सकते हैं। मैं भी एक जीएनएम की स्टूडेंट हूँ, जीएनएम, और मेरा रैंक जो था वो 147 था। तो इसलिए अगर आप सभी लोगों को भी अपना ड्रीम कोर्स या फिर अच्छा रैंक से आप सभी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हेल्पफुल होगी ये चैनल आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका फिजिक्स। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे आपको फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, बायो से पूछे जाते हैं, मैथ से आते हैं क्वेश्चंस, इंग्लिश से आते हैं, हिंदी से आते हैं, और आपका जीके से आता है। इतना तो आप सभी लोगों को पता है कि इतना सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस आता है। तो ये आपका पीसीबी जो बैकग्राउंड हो गया, ये आपका साइंस का बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। और साइंस से आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपका 125 मार्क्स का होता है। इतना तो आप सभी को पता है। ऑलरेडी मैं बिहार पैरामेडिकल पे ऑल इन्फॉर्मेशन पे एक वीडियो पहले से मैंने अपलोड कर रखी है, तो वो वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ से बात आ गई आपका मैथ्स। तो मैथ्स से आपका 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चंस, हिंदी से भी 15 क्वेश्चंस, और जीके जो आपका बैकग्राउंड है यहाँ से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टोटल सब्जेक्ट्स मिला के आपका टोटल जो क्वेश्चंस होता है वो 90 पूछा जाता है, और 90 क्वेश्चंस आपका जो होता है वो 450 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना तक आप सभी लोगों का क्लियर। और बिहार पैरामेडिकल में निगेटिव मार्किंग जो होता है वो आपका नहीं होता है, तो इसमें 90 क्वेश्चंस आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना बात आप लोग को मैं शॉर्टकट में बता दी। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका फिजिक्स से क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस और बायो से क्वेश्चंस आते हैं, तो टॉपिक्स कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट होता है तो उस टॉपिक्स को हम लोग जान लेते हैं। तो टॉपिक्स जो फर्स्ट है आपका फिजिक्स का, पहले हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपका फिजिक्स का। तो उसमें फर्स्ट है आपका यूनिट एंड डायमेंशन से, मात्रक और विमा से जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप सभी को, ये आपका प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके बताया गया है। प्रीवियस ईयर आपका 2006 से 2023 तक आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा, और भी अगर और भी टाइम बचता है तो यहाँ पे और भी प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाया जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से आप सभी लोगों का प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। तो 2006 से 23 का अगर प्रीवियस ईयर आप सभी को करना होगा तो आप लोग हमारे चैनल से कर सकते हैं, वो भी फुल डिटेल्स के साथ करवाया जाएगा, ठीक है। तो यही 2006 से जो 2023 का प्रीवियस ईयर है
इसी को एनालिसिस करके ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाया गया है। ये वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे प्रत्येक साल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स का पहले हम लोग सारा टॉपिक्स देख लेते हैं। तो फिजिक्स से फर्स्ट जो है आपका यूनिट एंड डायमेंशंस, मात्रक और विमा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे आप सभी को क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन इससे फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। आपका ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, गुरुत्वाकर्षण, मोशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, गति, साउंड से भी आते हैं, ध्वनि, हीट एंड टेम्परेचर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं। वर्क पावर एनर्जी के बाद आपका क्वेश्चंस जो आता है, वर्क पावर एनर्जी आपका हो गया, कार्य शक्ति ऊर्जा हो गया। उसके बाद आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरल आवर्त गति। इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से भी क्वेश्चंस आते हैं, फोर्स बल से आते हैं, ऑप्टिक्स से भी आपके आते हैं, प्रकाशिकी से, वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट्स, तरंग गति एवं डॉपलर प्रभाव, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी साल पूछे जाते हैं, किसी साल नहीं भी पूछे जाते, तो फिक्स नहीं है, बट हाँ क्वेश्चंस देखने को प्रीवियस ईयर में आ रखे, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका कैपेसिटर से संधारित्र है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिज्म है। ये सारे जो टॉपिक्स आप लोग फिजिक्स में 15 टॉपिक्स देख रहे हैं, ये 15 टॉपिक्स अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग को पता है कि फिजिक्स से आपका 8 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 8 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से पूछे जाते हैं और टोटल मैंने कितना 15 टॉपिक्स मैंने बताया, 15 टॉपिक्स मैंने बताया और 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 15 टॉपिक्स को अगर अच्छे से आप लोग न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, फार्मूला वगैरह अच्छे से सारा चीज़ कर लेते हैं तो आप लोग 8 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है फिजिक्स में। तो ये 15 टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से करना होगा, तभी आप लोग 8 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाइएगा। मान लीजिए 8 नहीं भी कीजिएगा तो 5 प्लस तो ज़रूर है कि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स का जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था वो मैंने आप सभी को बता दिया। इतना टॉपिक्स आप सभी को करना कंपलसरी है, ठीक है। अब हम लोग केमिस्ट्री में देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो केमिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है आपका केमिकल बाउंड, रासायनिक बंधन, रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य। ये सारा जो टॉपिक्स आप लोग केमिस्ट्री में देख रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं और केमिस्ट्री से भी आपका 8 क्वेश्चंस फिक्स है कि पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए और भी आगे टॉपिक्स है उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फिर है आपका सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ला, विलयन तथा वितरण नियम है, ऊष्मा रसायन तथा ऊष्मागतिकी है, हाइड्रोजन तथा इसके यौगिक हैं, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो केमिस्ट्री में भी 10 टॉपिक है ये तो करना आपको कंपलसरी है ही, और साथ ही साथ आप सभी को आप सभी को उपकार का प्रैक्टिस सेट ले लेना है। उसमें जितना भी आपका साइंस का क्वेश्चंस दिया गया है उसको भी अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग साइंस वहाँ से अच्छे से आप लोग का कवर हो जाएगा पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। अब बायो की बात करते तो बायो का कोई सिलेबस नहीं है, ये आपको NCERT 11th 12th ऑल चैप्टर्स आपको पढ़ना होगा तभी आप लोग बायो कवर कर सकते हैं। और बायो से आपका 9 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका 45 मार्क्स का होता है। तो बायो के लिए आपको NCERT प्रेफर करना पड़ेगा 11th 12th, तो ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा सेल्फ। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, GK, इंग्लिश, हिंदी, ये सब में जो टॉपिक मैं बताऊंगी वो टॉपिक्स अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो देन आप सभी लोग अच्छा पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो मैथ्स में जो होता है वो आपका अरिथमेटिक से पूछा जाता है। अरिथमेटिक मीन्स अंकगणित से क्वेश्चंस आते हैं। अब मैथ्स से आपका 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका 15 क्वेश्चंस आपका कितना मार्क्स का होता है, तो ये 75 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आप सभी को पता है कि 5 मार्क्स का होता है, तो 15 5 का तो ये
इतना हो गया। तो 75 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोरिंग करता है। मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर जिनको भी अच्छा कोर्स चाहिए तो वो मैथ्स पे फोकस करेंगे। मैथ्स ही आपका रैंक दिलवाएगा। रैंक अगर अच्छा चाहिए तो मैथ्स को अच्छे से करना होगा, तभी रैंक अच्छा आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सेकंड है सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एज रिलेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारा जो टॉपिक्स है मैथ्स के लिए, ये सारा टॉपिक्स अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो देन आप लोग 15 क्वेश्चन में से 15 भी बना सकते हैं, 15 नहीं भी 14 प्लस क्वेश्चन ज़रूर है कि आप लोग टच करके आइएगा, सही बना के आइएगा, क्योंकि मैथ्स बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है और यहाँ से ही आपको रैंक दिलवाएगा। अगर अच्छा कोर्स चाहिए तो आपको मैथ्स पे कमांड करना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस मैथ्स में आपका अलजेब्रा और मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। इससे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, बट ऊपर में जो 11 टॉपिक्स बताएं उससे तो कंपलसरी क्वेश्चंस आना ही है, फिक्स है। तो ये 13 टॉपिक्स आप सभी को मैथ्स में भी करना होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा रैंक ला सकते हैं, अच्छा कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका 2 सेक्शन बटा हुआ है, एक सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए में आपका इंग्लिश ग्रामर आ जाता है। इंग्लिश ग्रामर में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका जो 8 है वो आप सभी को एक्स्ट्रा डिटेल्स में करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर सेक्शन में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सिंटैक्स। 13 टॉपिक्स इंग्लिश में भी अगर आप लोग सेक्शन ए का कर लेते हैं तो आप लोग इंग्लिश में भी अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं आपका 75 मार्क्स का। ठीक है, और सेक्शन बी में आपका आ जाता है, सेक्शन बी में आपका आता है यहाँ पे इंग्लिश में आपका वर्ड पावर आता है, वोकेबुलरी आता है, पैसेज, ऑथर एंड राइटर, सिनोनिम्स, एटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम एंड फ्रेजेस, करेक्टली एंड इनकरेक्टली, पोएम एंड स्टोरी। ये सारा आपका सेक्शन बी से आ जाता है। ये दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इतना अगर आप लोग इंग्लिश के लिए भी कर लेते हैं अच्छे से प्रिपरेशन तो इंग्लिश विधान आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। तो हिंदी में हिंदी भाषा और विकास, वर्णमाला, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, निपात, संज्ञा से अव्यय, परवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, शुद्धवर्तनी, मुहावरा, लेखक के नाम, हिंदी साहित्य। हिंदी में भी 15 क्वेश्चंस और ये 15 टॉपिक्स है। अगर इसको भी हिंदी में आप लोग अच्छे से कर लेते तो आप लोग हिंदी में भी देन 12-13 क्वेश्चन सही करके आइएगा। ठीक है, तो ये सारा जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। तो ये सारा टॉपिक्स को आप लोग को एक्स्ट्रा डिटेल्स में करना होगा, अच्छे से करना होगा। अगर ये सारा टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इसका भी फी अभी 299 है। इसमें आपको 7 विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और कम टाइम में आपको बेहतरीन तैयारी अगर करना है तो आप लोग 299 में हमारा पेड कोर्स लेके भी कर सकते हैं। और इस पेड कोर्स का आपको कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहिए तो 91 13 44 12 15 पे आप सभी लोग व्हाट्सएप कीजिएगा और यहाँ पे आपको पेड कोर्स रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग जीके का सिलेबस देख लेते हैं। जीके का सिलेबस है आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, देश के प्राचीन एवं नवीन नाम, प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल, सौरमंडल, वायुमंडल, खेल जगत, भारत के पड़ोसी देश, अनिवार्य न्यूनतम आयु, पृथ्वी एक परिचय, अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं भारत, विश्व में सबसे छोटा सबसे लंबा, भारत विश्व के भौगोलिक उपनाम, विविध और आप इसमें क्योंकि जीके का देखिए अनलिमिटेड सिलेबस होता है, जीके का कोई सिलेबस नहीं होता है, ये आपका अनलिमिटेड सिलेबस होता है। लेकिन ये जो 15 टॉपिक्स है ये तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको करना ही है।
जीके से आपका 20 क्वेश्चंस 100 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये 15 टॉपिक्स करने के बाद भी अगर आप सभी को टाइम बचता है या फिर आप सभी को ज़्यादा पढ़ने का है तो आप लोग लूसेंट बुक्स इसमें प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा सब्जेक्ट्स के बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया, और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा चीज़ आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके बताया गया है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव अगर लगा होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स से ही मुझे भी एनर्जी मिलती है कि चलिए मैंने जो भी हार्ड वर्क किया वो आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो इसी तरह का अगर और भी आप सभी को वीडियो चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे भी मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासेस यूट्यूब पे भी लाऊंगी, और साथ ही साथ आप लोग पेड कोर्स से भी जुड़िए हमारे कम टाइम में बेहतरीन तैयारी के लिए। और अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो जीएनएम का टारगेट बना के रखिएगा कि जीएनएम करना है। बॉयज़ हैं तो फार्मेसी, ओटी वगैरह बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बॉयज़ के लिए भी। तो आप सभी लोगों को अपना मन पसंदीदा कोर्स चाहिए, मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नर्सिंग लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, कोई भी डाउट्स अगर रहता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, मैं तनुजा जीएनएम क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आईटीआई के नंबर 1 क्वालिटी एंड ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। क्या आप भी बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़कर भी अपनी प्रिपरेशन और सपनों को साकार कर सकते हैं, वो भी सबसे कम फीस मात्र 299। जी हाँ, शिक्षा हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, इसीलिए बिहार में सबसे कम फीस है हमारी, पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं। और हमारे यहाँ सारे शिक्षक पैरामेडिकल क्वालिफाइड हैं, और आपको सातों विषय की तैयारी करवाई जाएगी जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, इंग्लिश, हिंदी, वो भी सातों सब्जेक्ट्स आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के करवाए जाएंगे, भी आपको अच्छे से फुल डिटेल्स के साथ करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ डेली लाइफ क्लासेस जो कि विकास के द्वारा संडे लाइव क्लासेस होगी, और उसमें होगी आपकी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी एंड ज्ञान की बात। उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन तक कैसे रूटीन बना के चलना है, टाइम टेबल कैसे होगा, उसमें स्ट्रैटेजी आपको कैसे कम टाइम में आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो उसमें आपको संडे लाइव क्लासेस में ये विकास सर के द्वारा आपको लिया जाएगा। और यहाँ पे आपको क्लासेस में क्या मिलेगा, तो आपको फीचर्स मिलेगा डेली रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से सारे सब्जेक्ट्स की संपूर्ण तैयारी, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और नोट्स, पीडीएफ क्लासेस का सारा कुछ आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स से जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स और भी दे दी जाएगी। और जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। वो भी शाम में डेली लाइव क्लासेस 6 बजे चलती है यूट्यूब पे। तो आप लोग हमारे चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ से भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको यूट्यूब पे भी करवाई जाती है। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, और आप हमारे पेड कोर्स से भी आप लोग जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।